तो दोस्तों, स्टार प्लस के धमाकेदार शो आरती अंजलि अवस्थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बड़े राज के खुलासे से, जहां गौरव अब ठान चुका है कि वो अंजलि और आरती को लेकर राजपूत हाउस जाएगा। लेकिन इससे पहले बस्ती में एक हलचल मचती है जब महक और सानिया अंजलि से मिलने पहुंचती हैं। दोनों को अब इस बात का आभास हो चला है कि अंजलि और उसकी बेटी आरती के जीवन में कोई बड़ा तूफान आने वाला है। दूसरी तरफ कहानी एक और बड़े मोड़ पर आती है जब चंद्रभान उदय राजवंशी से सीधा सपाट कहता है कि अंजलि की बेटी यानी आरती अवस्थी ही असल में वही लड़की है जिसे काव्या ने सड़क किनारे देखा था और जिससे युवराज ने फोन पर बात की थी। उदय राजवंशी यह सुनकर सकते में आ जाता है, लेकिन चंद्रभान यही नहीं रुकता। वो तुरंत राघव सिंह राजपूत को फोन करता है और उससे सीधा सवाल करता है, क्या आपकी पोती जिंदा है? राघव सिंह बिना हिचकिचाए जवाब देता है, हाँ, मेरी पोती जिंदा है और उसने कसम खा रखी है कि वो अपनी माँ का हाथ दिलाकर रहेगी और अपने पिता के कातिल को ढूंढ निकालेगी। चंद्रभान को ये सुनकर गहरा झटका लगता है, क्योंकि यह वही सच है जिसे वह सालों से दफन करता आ रहा था। लेकिन आरती, जो इन सारी बातों को पास ही से सुन रही होती है, उसे अब यकीन हो जाता है कि उसकी माँ और उसके पिता के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसका राज इन लोगों के पास छिपा है। दूसरे ही पल दृश्य कटता है राजपूत हाउस की ओर, जहां राघव सिंह राजपूत बालकनी में बैठा होता है और उसके पास सारिका कॉफी लेकर आती है। वो पूछती है कि किसका फोन था और राघव सिंह बताता है कि चंद्रभान का था। सारिका थोड़ी घबराकर पूछती है, क्या कुछ बुरी खबर है? राघव सिंह गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, हाँ, आरती अवस्थी जिंदा है और उसने मुझे धमकी दी है कि वह अपने बाप के कातिल को ढूंढ निकालेगी और अपनी माँ का हक लेकर रहेगी। सारिका को ये सब सुनकर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। वो कहती है, इतनी नादान लड़की क्या कर लेगी? पिछले 21 सालों से पुलिस तक उस खूनी को नहीं पकड़ पाई, ये लड़की क्या कर लेगी? लेकिन राघव सिंह अब जान चुका है कि यह लड़की कमजोर नहीं बल्कि अपने इरादों में चट्टान जैसी मजबूत है। तभी वहां अभय आ जाता है। वो इन सारी बातों को सुन रहा होता है और नाराज होकर कहता है, अगर भूल पाते तो कब के भूल जाते, लेकिन ये बात भूली ही नहीं जाती। ये लड़की कभी भी इस चौखट पर आकर खड़ी हो सकती है और अपनी माँ का अधिकार मांग सकती है। उसकी आवाज में डर कम पर गुस्सा ज्यादा झलकता है। वहीं वैभव अब इस पूरे मामले को तर्क और कानूनी नजरिए से देखता है। वो कहता है, इतना आसान नहीं है ये सब। सबसे पहले तो उन्हें ये साबित करना होगा कि वो लड़की वाकई अमन सिंह राजपूत की बेटी है। उसके बाद ही कोई हक या अधिकार मिल सकता है। अब यहाँ से कहानी एक और नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि एक तरफ आरती के सामने अब धीरे धीरे सच आ रहा है और दूसरी ओर राजपूत हाउस में खलबली मची हुई है। हर कोई अपने अपने स्तर पर सच्चाई को दबाने या झूठ को छिपाने में लगा है, लेकिन आरती की हिम्मत अब उसे पीछे हटने नहीं दे रही। इधर गौरव का फैसला साफ है, वो अंजलि और आरती को राजपूत हाउस लेकर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सवाल ये है कि क्या जब अंजलि उस घर में कदम रखेगी तो वह अतीत की परछाइयों से लड़ पाएगी, और क्या आरती अपनी माँ का वो हक दिला पाएगी जो सालों से छीना गया? तो दोस्तों, जैसे ही बात आरती की असलियत पर आती है, घर के अंदर तूफान उठना तय हो जाता है। वैभव जब कहता है कि अंजलि को कोर्ट में साबित करना होगा कि आरती वाकई अमन सिंह की बेटी है, तभी वहां सानिया आ जाती है। वो भावुक होकर कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? अंजलि आज भी इस घर की बहू है और आरती इस घर की बेटी। हमें तो गर्व से पूरे सम्मान के साथ उन्हें इस घर में लाना चाहिए। लेकिन राघव सिंह राजपूत सख्ती से वैभव की बात का समर्थन करता है। उसकी सख्त आवाज में नरमी का कोई निशान नहीं होता। सानिया को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो फटकारते हुए कहती है, जब से अमन भैया नहीं रहे, अंजलि भाभी ने कितनी मुश्किलों में दिन काटे हैं, किसी को अंदाजा भी है? तभी सारिका सानिया को टोकती है और कहती है, तुम इन बस्ती की लड़कियों को नहीं जानती हो। इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। ये सब पैसों की भूखी भिखारी होती हैं। जब से उसे पता चला कि उसके दादा राघव सिंह हैं, तभी से इस घर में घुसने का प्लान बना रही हैं। वो गिन्नी का उदाहरण देती है। जैसे गिन्नी आई थी और हम सबने उसे धक्के मारकर निकाला था। तभी अभय गुस्से में बोल उठता है, गिन्नी का नाम मत लो इस घर में। लेकिन सानिया कहती है, क्यों न लूं, वो भी तो इसी घर की बहू थी। तभी वहां भजन आता है और चिल्लाकर सानिया को चुप कराना चाहता है। लेकिन सानिया भी पीछे नहीं हटती और तंज कसते हुए कहती है, घर जमाई के छोटे मुंह से बड़ी बात अच्छी नहीं लगती। भजन फिर राघव से शिकायत करता है, देखिए सर, ये मुझसे कैसे बात कर रही है। इस पर सारिका भी सानिया पर चिल्लाती है और कहती है, क्या यही संस्कार मिले हैं तुम्हें इस घर से? सानिया बिना डरे जवाब देती है, संस्कार की बातें इस घर के लोग नहीं करें तो अच्छा है।
वो साफ कह देती है कि चाहे कोई जाए या ना जाए, लेकिन वो खुद बस्ती जाकर अंजलि भाभी और आरती से जरूर मिलेगी, आखिर वो उनका ही खून है। अभय उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सानिया साफ मना कर देती है। तभी महक भी आकर सानिया का साथ देने का फैसला करती है और कहती है, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी चलूंगी। जिसे जो करना है करे। जैसे ही दोनों बाहर निकलने लगती हैं, राघव सिंह आदेश देता है, दरवाजा बंद करो। अभय फौरन दरवाजा बंद करता है और चेतावनी देता है, अगर तुम दोनों ने इस घर की चौखट पार की या अवस्थी परिवार से कोई रिश्ता रखने की कोशिश की, तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं रहेगी। उधर दूसरी तरफ आरती अपने घर लौटती है और पद्मा मौसी से सामना होता है। पद्मा ताना मारते हुए कहती है, आ गई अपने हाथों से अपनी खुशियों का गला घूंटकर। जिस लड़की को तू प्यार करती थी, अब वही तेरे प्यार वेद के साथ अपनी सुहागरात मनाएगी। आरती उसे रोकते हुए कहती है, मौसी ये सब बातें मत कहो। लेकिन पद्मा बात नहीं मानती और कहती है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम सच बता देते हैं सबको, कली और वेद की शादी विधि विधान से नहीं हुई है। आरती फिर रोकती है और कहती है, आप ऐसा कुछ नहीं करेगी। और आपको पता है कि मैंने वेद के घर पर किसे देखा? चंद्रभान ठाकुर। ये नाम सुनते ही पद्मा भी चौंक जाती है। आरती कहती है, युवराज ठाकुर के पिता, यही नाम मां की आखिरी फाइल में मिला था। इनके अलावा और भी कई नाम हैं, जिनमें से कोई न कोई मेरे पिता का हत्यारा है। वो अपनी मां से वादा करती है, मैं आपको आपका हक दिलाकर रहूंगी और पापा के कातिल को जरूर ढूंढ निकालूंगी। आरती अपनी मां अंजलि से पूछती है, मेरे पापा कैसे दिखते थे मां? उनकी कोई तस्वीर है क्या? पद्मा बताती है कि घर में कोई तस्वीर नहीं है। आरती फिर कहती है, मां के फोन में जरूर होगी। फिर पद्मा फोन लाकर देती है और जैसे ही आरती उसमें अमन की तस्वीर देखती है, वह भावुक हो जाती है। आरती कहती है, पापा आपके साथ गलत हुआ। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैं आपको इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। वहीं गौरव के घर में अब खुशी और तनाव का माहौल एक साथ है। जैसे ही गौरव आता है, निवेदिता उसे बताती है कि अमन की बेटी की जो खबर उन्हें सालों पहले मिली थी, वह झूठी थी, आरती जिंदा है। गौरव ये सुनकर खुशी से उछल पड़ता है और कहता है, मुझे उससे बात करनी है। उसका नंबर दो। हमें उसे और अंजलि को इस घर में लाना चाहिए था, तभी तो ये घर फिर से पूरा लगता। लेकिन तभी राघव सिंह राजपूत वहां आ जाता है और सख्ती से कहता है, वो इस घर में नहीं आएगी। और दोस्तों, यहीं आज का एपिसोड खत्म होता है। अब देखना ये है कि क्या आरती अपने पिता के कातिल तक पहुंच पाएगी? क्या महक और सानिया की हिम्मत परिवार की जंजीरों को तोड़ पाएगी? और क्या गौरव अंजलि और आरती को राजपूत हाउस वापस ला पाएगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस दिलचस्प ट्रैक का पूरा मजा ले सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए एपिसोड रिव्यू, स्पॉइलर और एक्सक्लूसिव ट्विस्ट की जानकारी सबसे पहले मिले। आपके एक एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से हमें जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही और शानदार कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।